हेलो बच्चों, मैं आ गई आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगी कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट 2 वीडियो मैंने कॉकरोच पे ही पोस्ट की थी, जिसमें मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच और उसके माउथ पार्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगी। हम जानते हैं कि कॉकरोच ओमनीवोर होता है, ये सब कुछ खाता है। ओके, इसके जो मैग्जिला होते हैं वो फूड को सेंस या डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें च्यूइंग और बाइटिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। ओके, कॉकरोच हमारा जो है वो ओमनीवोर है और इसके में वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है। एक्चुअली अगर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, तो पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। कॉकरोच में 2 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, एक सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा हेपेटिक सीका। ठीक है, इसकी डिटेल में भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, फोरगट में माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड ये पार्ट आते हैं। मिडगट और हिंडगट, हिंडगट में इसके इलियम, कोलन और रेक्टम आता है। एक एक पार्ट की डिटेल हम देखते हैं। ओके, माउथ ओरल कैविटी जिसमें ये फूड को इनटेक करके ले जाता है, और माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड ओपन होती है। मतलब इसके पास 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है जो डक्ट के थ्रू अपने सैलाइवा को माउथ में रिलीज करते हैं। इसके सैलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है और हम जानते हैं कि सैलिवरी एमाइलेज का क्या काम होता है। ओके, इसके बाद खाना फेरिंग्स से होते हुए ओसियोफेगस से होते हुए क्रॉप में जाता है। ओके, क्रॉप में फूड स्टोर होता है और इसके बाद फूड जाएगा हमारा गिजर्ड में। एक्चुअली गिजर्ड में कुछ काइटिन के टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को क्रश करने का काम करते हैं, और इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जो फूड को फिल्टर करने का जैसे काम करती है और स्मॉल पार्टिकल्स को आगे पुशअप करती है। तो क्रॉप स्टोरेज ऑर्गन है जहाँ पर फूड को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, और गिजर्ड में फूड को क्रश किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। गिजर्ड में कुछ काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से यह होता है। यहाँ पर फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल्स को फिल्टर कर दिया जाता है। छोटे मॉलिक्यूल को धीरे धीरे मिड गट की तरफ भेजा जाता है। फोर गट और मिड गट के जंक्शन पॉइंट पर हेपेटिक सीका होते हैं। ओके, ये 6 से 8 नंबर में हो सकते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जिसको कि ये रिलीज़ कर देते हैं फूड में और फूड के डाइजेशन को कंप्लीट कराते हैं। मतलब एक तरह से हमारे लीवर के इक्विवेलेंट आप कह सकते हो, जो डाइजेस्टिव जूस की तरह ही कुछ काम करता है। मतलब लीवर जैसे हमारे में फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, वैसे हेपेटिक सीका भी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं जो फूड के कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिड गट में हमारा फूड रहता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके बाद खाना हमारा जाता है हाइंड गट में। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पॉइंट पर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका नंबर 60 से 100 या उसके ऊपर भी हो सकता है। ये ब्लाइंड ट्यूब होती हैं। ये हीमोलिम्ब से नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज़ कर देती है। मतलब ये एक्सक्रीशन का काम करती है। हाइंड गट में हमारा इलियम, कोलन और रेक्टम होता है। रेक्टम में हमारा वेस्ट कलेक्ट होगा।
और एनस के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल एक ओवरव्यू था छोटा सा कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम और नोट्स भी मैं पोस्ट करूँगी, जिसको आप पढ़िएगा। एक बार मैं फिर समराइज़ कर देती हूँ कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो है वो एक लॉन्ग कॉइल्ड अनइवन डायमीटर का एलिमेंट्री कैनाल होता है और 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड और हेपेटिक सीकर। एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन में डिस्टिंक्टली डिवाइड है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट में 5 पार्ट्स मैंने आपको बताए, माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्राप और गिज़र्ड। मिड गट में खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा और हाइंड गट से भी हमारा जो है मेन है वो फूड के में वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ करेंगी जो माउथ में ओपन होगा और हेपेटिक सीकर डाइजेस्टिव जूस बनाएगी जिसको कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज़ करेगी जो फूड को डाइजेस्ट करेगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।